अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं जी, हमारा चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है जी, केमिकल बॉन्डिंग वाला। इसके ऊपर फर्दर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के मुतल्लक पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आज हम जो है वो इससे हटके थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से ही है वो भी। लेकिन आज की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर दैन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। तो आज की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और दूसरी वो जो कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और वीक फोर्सेस होती हैं। जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी उसको हमने केमिकल बॉन्ड बोल दिया, केमिकल बॉन्ड। और जो वीक फोर्सेस हैं इनको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये क्या है जी? ये वीक मॉलिक्यूलर फोर्स है। इसको भी पहले हम दो और तरह से डिवाइड कर लेते हैं क्लासेस में, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर और दूसरा कौन सा है जी? इंटरमॉलिक्यूलर। स्टूडेंट्स, ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली ये विद इन द मॉलिक्यूल होती हैं, within the molecule। ठीक है जी। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स होती हैं। इसकी मैं एग्जांपल अभी आपको देता हूँ, समझ आ जाएगी। स्टूडेंट देखें, हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो साइडों पे क्या लगे हुए हैं जी? हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं। अब ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये क्या है जी? ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में चला जाएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन विद इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है इसको क्या बोल रहे हैं जी? हम इसको बोल रहे हैं जी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरी साइड में मैंने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? एक मॉलिक्यूल है आपके पास, सपोज करें HCl है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और HCl मॉलिक्यूल है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से अट्रैक्शन जो हो जाएगी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आ जाएगी। अभी हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है। फिलहाल ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना था कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या डिफरेंस होता है जी। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो विद इन अ मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है जी, तो हम फर्दर इसके ऊपर जरा बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसको फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको फर्दर जो डिवाइड हम करते हैं इसमें आ जाती है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन इसको बोला जाता है। उसके बाद डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इंस्टेंटेनियस, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद आयन डाइपोल, और उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो एक तो ये वाला हमने स्टडी करना है जी, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और दूसरा जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हमने पढ़ना है। स्टूडेंट्स अगर हम ओवरऑल बात करें, ये जितने भी हमारे पास जो है डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही हैं, इनको ओवरऑल बोला जाता है वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल्स फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही हैं, इन फोर्सेस को क्या बोला जा रहा है जी? वंडर वॉल्स फोर्सेस बोला जाता है। तो अब हम मूव करते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरफ। क्या होती हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं जी? दीज आर weak forces present between the molecules, between the molecules। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स में जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है जी? उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, एक और HCl मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है जी क्लोरीन जो है इसकी ईएन वैल्यू ज़्यादा होती है, कितनी होती है जी? 3.2 होती है। हाइड्रोजन की कितनी है जी? 2.2 है। जब ईएन वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। जिसकी ईएन वैल्यू ज़्यादा होगी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ज़्यादा ईएन वैल्यू वाले एटम के ऊपर। तो यहाँ पे क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। पोलैरिटी की वजह से क्या होगा? इसका पार्शियल पॉजिटिव और इसका पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएंगे। और ये जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इनको क्या बोला जा रहा है जी? यही हमारी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है जी? ये द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू और मोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है, और ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो इनको क्या बोल रहे हैं जी? हम इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल रहे हैं। और ये जो है जाहिर सी बात है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड ब्रेकेज के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे कई गुना कम एनर्जी ये रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हमारे पास लिक्विड HCl हो, ठीक है जी, लिक्विड फॉर्म में अगर HCl पाया जाता है तो इनकी जो वीक
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनको ब्रेक करने के लिए 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके लिए? अगर HCl लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तो इनको ब्रेक करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है जी? हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। और वो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जी? 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और ये किस वजह से प्रोड्यूस हो जाती हैं? ये पोलैरिटी की वजह से प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है जी, तो अब फर्दर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसके आगे फर्दर एक टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, फर्दर एक टाइप है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, दैट इज डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां इंट्रैक्शन भी इसको बोला जाता है, इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या होता है जी डाइपोल इंट्रैक्शन? तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डाइपोल इंट्रैक्शन है ये भी बहुत मैच करता है किसके साथ जी? ये जो हमने अभी बात की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कहता है पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts the partial negative end of other molecule. Partial positive end and partial negative end, जैसे वाटर है आपके पास H2, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। एक और वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये वाला भी जो है थोड़ा सा हम इस तरह से बना लेते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल और पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही हैं, इनको क्या बोला जा रहा है जी? इनको डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जा रहा है। क्लियर है जी? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है जी? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही होती है। आप ये कह सकते हैं कि डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसकी ही आगे फर्दर टाइप है। और ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिलती जुलती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूँ ताकि आगे जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए आसानी थोड़ी सी पैदा हो जाएगी। यहाँ पे मैं ICl की बात करता हूँ, आयोडीन क्लोराइड, ICl। ठीक है, आयोडीन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है और एक और आयोडीन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। अब क्लोरीन की EN वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयोडीन। अगर इसकी EN वैल्यू ज़्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम वही काम होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है जी, डाइपोल इंट्रैक्शन क्या है जी? एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड, दोनों के दरमियान क्या है जी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई है और यही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डाइपोल इंट्रैक्शन। क्यों डाइपोल इंट्रैक्शन इसको बोला जा रहा है? क्योंकि ये भी एक डाइपोल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये वाला भी क्या है जी? एक डाइपोल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल है। तो डाइपोल इंट्रैक्शन, दो डाइपोल मॉलिक्यूल है, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स हैं दो,
टू डाइपोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उनको क्या बोला जाएगा? दीज वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ टू डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, और इन डाइपोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से ही इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से थोड़ा सा। ये मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी हैं, एक वाटर वाली और एक आयोडीन क्लोराइड वाली। ये आयोडीन क्लोराइड वाली एग्जांपल जो है ये ज़रा आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये आगे हमें फर्दर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के अंदर मदद देगी। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है थी? ये स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक स्पेशल केस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है। चलें इसको लिखा रहने देते हैं ये थोड़ा सा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टूडेंट्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने क्या कहा? पार्शियल नेगेटिव एंड और पार्शियल पॉजिटिव एंड का होना जरूरी है। ठीक है जी, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव हो, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव एंड हो, तो वहां पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड अप हो जाएंगी, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल रहे हैं जी? हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is the electrostatic force of attraction. It is the electrostatic force of attraction. Partial positively charged hydrogen atom and high electronegative atom। डेफिनेशन में डिफरेंस आ गया। यहां पे हमने बात की कि दो पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए, दो डाइपोल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या कर दिया गया? स्पेसिफाइड कर दिया गया कि जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगा वो हाइड्रोजन एटम ही होगा, कोई और एटम नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव जो है वो आयोडीन है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे नेसेसरी है कि हाइड्रोजन एटम ही हो। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो इसका काम जो है वो बगैर हाइड्रोजन के भी चल जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखता हूं मैं कुछ, वही दोबारा से HCl वाली, एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी आ गई, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। किस वजह से पोलैरिटी आ रही है जी? EN वैल्यू में डिफरेंस की वजह से आ रही है। इनके दरमियान क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन हो जाएगी। अट्रैक्शन जो है ये क्या है जी? अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक साइड पे क्या है जी? एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन एटम है और एक साइड पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद जो है आपके पास वाटर की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो वाटर के अंदर भी ठीक है जी, ऑक्सीजन है, एक साइड पे ऑक्सीजन है इस तरह से, तो हाइड्रोजन लगी हुई है।
अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन है तो कौन सा चार्ज आएगा जी, हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और क्यों पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ रहा है जी, यहाँ पे ईएन वैल्यू की डिफरेंस की वजह से। तो डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है और पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान क्या आ जाएगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। और ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो ये क्या है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो ये अब आप लोगों को फर्क नजर आ जाना चाहिए कि जो हमारे पास डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल इंटरेक्शन जो है इसके अंदर एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, यहाँ पे किसी के साथ भी जो है वो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है बाय डेफिनेशन कि जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा दैट मस्ट बी हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, तो पार्शियल पॉजिटिव जो है दैट मस्ट बी हाइड्रोजन और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो चेंज हो सकता है। ठीक है जी, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकती है, वो फ्लोरीन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है। जैसे फ्लोरीन की बात करें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एक साइड पे H एक साइड पे F। ठीक है जी, इसी तरह से HF है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन है एक साइड पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करती है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। ठीक है जी, बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर जो है वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जबकि एथेनॉल है वो 78 पे बॉयल करना शुरू कर देती है। वजह क्या है, वजह यहाँ पे ओनली द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो वाटर है वाटर के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, जो वाटर है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से वाटर का जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि एथेनॉल जो है C2H5OH इसके अंदर वीक H बॉन्डिंग है और वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये लो टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता है दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस। और ये कितने पे बॉयल कर रहा है जी, 100 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा ले रहा है बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से कम टेम्परेचर जो है वो ले रहा है बॉयल होने के लिए। ठीक है जी, तो फर्दर जो है वो थोड़ा सा हम एक फिनोमिना डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर भी हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी वाटर के अंदर आइस को डाला जाता है तो आपने कभी नोट नहीं किया होगा कि आपने आइस डाला और आइस जो है वो बॉटम पे जाके जो है वो रुक गई है, ऐसा नहीं होता कभी। बेसिकली जो आइस है वो क्या करती है जी, एक्चुअल आइस जो है वो फ्लोट कर रही होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो आइस क्या करती है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट करती है। व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आइस जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि जब कभी आइस, ठीक है जी, वाटर से आइस फॉर्मेशन होती है, होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हम कहते हैं जी लिक्विड जो है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर कॉन्टिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऐसा है तो फिर कॉन्टिन्यूसली मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी प्लेस को चेंज करेंगे। whenever we decrease the temperature of the water molecules, the molecules of the water arrange themselves in a sequence। क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स, एक सीक्वेंस के अंदर अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। जब वो अरेंज करते हैं अपने आप को एक सीक्वेंस के अंदर तो होता क्या है,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, तब क्या होता है। सपोज करें ये एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया है, ठीक है जी, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बना देते हैं जी हम लोग इस तरह से। इसके पास जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। स्टूडेंट्स देखें यहां पे जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना शो कर रहे हैं। जब इस तरह का प्रोसीजर होता है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब टेम्परेचर हमने डाउन करना शुरू किया, टेम्परेचर डाउन करने से क्या हुआ, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने आप को एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अरेंज करना शुरू किया तो क्या हो गया, स्पेसेस जो है जनरेट होना शुरू हो गई। जब वाटर मॉलिक्यूल्स ने खुद को अरेंज करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, स्पेसेस जनरेट होना शुरू हो गई। जब स्पेसेस जनरेट होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है वॉल्यूम जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब देखें, आपने ऑब्जर्व किया होगा घरों में भी, आप एक बाउल लें, ठीक है जी, बाउल ले लें एक, ठीक है जी, बाउल एक ले लें, दोबारा से बना देते हैं, एक बाउल ले लें, सपोज करें एक बाउल है। अब इसके अंदर वाटर डाल देते हैं, मतलब ये सरफेस है वाटर की, ठीक है, आपने इतना पानी लिया, उसको फ्रीज करवाना शुरू कर दिया आपने। आप जब फ्रीज करवाते हैं तो स्टूडेंट्स आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो सेंटर है वो स्लाइटली उसका जो है वो इस तरह से अप चला जाता है। जब आप आइस देखते हैं वो बाउल के अंदर जिसमें आप फ्रीज कर रहे हैं वाटर को, होता क्या है, उसकी सरफेस जो है वो मिड से स्लाइटली अप चली जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बात वही कि जब ठंडा किया जाता है लिक्विड्स को तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जब वो एक ऑर्डर्ड मैनर के अंदर खुद को अरेंज करते हैं, then spaces are generated among the molecules of water. Water molecules के अंदर जो है वो spaces generate हो जाती हैं। Due to these spaces, volume of the water increases. अब ये water तो नहीं रह गया, हम ये कह सकते हैं the volume of the ice increases. जब volume increase कर जाएगा, then density of the ice will be decreased. क्या होगा जी, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम कहते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड वाटर जो है, लिक्विड H2O, उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस है, आइस उसका फॉर्मूला भी तो जारी सी बात है H2O ही होता है, केमिकल फार्मूला तो नहीं चेंज होता, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। आइस का फार्मूला भी H2O। आइस की फॉर्म में इसकी जो डेंसिटी होती है वो 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है जी।
और ये जो डेंसिटी ऑफ द आइस जो है वो किस वजह से डिक्रीज हुई है, वो डिक्रीज हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। और इंक्रीज इन वॉल्यूम किस वजह से हुआ है, ड्यू टू स्पेसेस which are generated due to the regular arrangement of the water molecules। और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से स्पेसेस जनरेट हुई, स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर गई। डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। अब जाहिर सी बात है वाटर जितना था मैस उसका कोई स्पेसिफाइड था, जब वो आइस में कन्वर्ट हुआ मैस तो उसका उतना ही रह गया लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। जब ये चीज़ बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, मैस उतना ही है, तो मैस ओवर वॉल्यूम रेशो जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मैस ओवर वॉल्यूम रेशो कम हो जाएगी तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। और जो दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, अगर दोनों को मिक्स कर दें उनमें से जो लेस डेंस होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ होगी वो नीचे चले जाएगी। तो वाटर की डेंसिटी क्या है जी, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि आइस की डेंसिटी जो है वो 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो लेस डेंसिटी होने की वजह से आइस की वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज के लेक्चर के हवाले से। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्दर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह निगहबान।